गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफ़ा नबी की मोहब्बत का गम, मदीने का दर्द कि काश मुस्तफ़ा एक बार मुझे गुंबदे खदरा का दीदार करा दे। अल्लाह मुझे उन बस्तियों का दीदार करा दे जिन बस्तियों के अंदर मुस्तफ़ा के कदम जलबगर हुआ करते थे। मेरे मुस्तफ़ा अपने कदमों को रंजा फरमाते थे। अगर वो गलियां हम जैसे गुनहगारों बदनसीबों को अगर देखने को मिल जाएं तो हम जमाने वालों से कहेंगे, लोगों तुम्हें दुनिया की दौलत पर नाज होगा, लेकिन हमने उस रसूल के शहर को देख लिया है जिसके फकत इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, बल्कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी नाज किया करते हैं। तो मैं वो शेर के जुमले को गौर करें कि गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। इसलिए कि उसका जिस्म हिसामपुर में हो सकता है, उसका जिस्म संभल की सरजमीन पर हो सकता है, लेकिन जिसके दिल में नबी का प्यार होता है उसका ज़हन हर वक्त मदीना मदीना करता है। और फिर शायर ने उसकी सोचो फिक्र को कहते हुए कहा कि गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। अपनी महफिल में हुजूर है यूं जलबगर, अपनी महफिल में हुजूर है यूं जलबगर कि जैसे महफिल मदीने में है। इसलिए कि जब नबी के आशिक मुस्तफ़ा का जिक्र किया करते हैं, जब नबी के दीवाने जब नबी का जिक्र किया करते हैं, वो और होते हैं जो अल्लाह अकबर अपने ज़हन को दुनिया की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन नबी का चाहने वाला कहता है, ऐ लोगों देखो जिस्म तो हिसामपुर की जमीन पर रखा है, लेकिन दिलो दिमाग को मैंने मदीने की जमीन पर पहुंचा दिया। दिलो दिमाग को मदीने की जमीन पर पहुंचा दिया है। लेकिन आओ बड़ी तेजी के साथ मैं पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब गौर करना, आज की ये महफिल सजाई है ये ईसाले सवाब की निस्बत से सजी है। जनाब भाई ज़ुबैर रज़ा जमाली साहिब के दादा साहब का इंतकाल हुआ, उनके चहलुम के मौके पर महफिल को सजा। ये दुनिया में तुम भी रहते हो, 40 दिन कबल अल्लाह अकबर इनके दादा भी दुनिया के अंदर मौजूद थे। लेकिन जानते हो बड़ी आसानी से इस जिंदगी को समझाने की कोशिश करूं। ये जिंदगी जिसे मैं गुजार रहा हूं, ये जिंदगी जिसे आप गुजार रहे हैं, इस जिंदगी में फकत दो रास्ते हैं। इस जिंदगी गुजारने के दो रास्ते हैं, बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक रास्ता वो है जो जन्नत की तरफ लेकर के जाता है, एक रास्ता वो है जो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। ऐ हिसामपुर के गयूर मुसलमानों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर जन्नत के रास्ते पे चलोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे, और जहन्नम के रास्ते पे चलोगे तो जहन्नम में पहुंच जाओगे। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जहन्नम के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, इसलिए कि अगर कोई लखनऊ को जाने की तमन्ना रखता हो और दिल्ली के रास्ते पे चल रहा हो, तुम कहोगे कितना बड़ा बेवकूफ है जो लखनऊ जाने की बात कर रहा है और दिल्ली के रास्ते को पकड़ करके बैठ गया है। अगर लखनऊ जाना है तो लखनऊ के रास्ते पे चलना पड़ेगा, अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि लखनऊ को जाने वाला दिल्ली के रास्ते पे चल करके लखनऊ को पहुंच जाए। अगर लखनऊ जाना है तो लखनऊ के रास्ते को पकड़ना होगा, और दिल्ली जाना है तो दिल्ली के रास्ते को पकड़ना होगा। अब बिलाल को कहने दो, ऐ लोगों अगर जन्नत में जाना है तो मुस्तफा के दामन को पकड़ना होगा, नबी का दामन तुम्हारे हाथ में होगा। जन्नत की मीरास से तुम्हें मुख्तार बनाना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो रास्ते हैं आपके लिए, एक तो जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। अब सोच तुम्हारी है, फिक्र तुम्हारी है, अक्लमंदी तुम्हारी है, अल्लाह अकबर ज़हन तसव्वुर तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, अब तुम कहोगे दिल्ली जाने का रोड बना है, उस पे चलकर दिल्ली पा सकते हैं, लखनऊ जाने के लिए रास्ता तैयार है, उस पे चलकर के लखनऊ पहुंच सकते हैं, कानपुर जाने के लिए रोड बना है, उस पे कदम रख के पहुंच सकते हैं। लेकिन बिलाल ये तो बता दो आखिरकार
आखिरकार जन्नत में जाने का कौन सा रास्ता है, उस रास्ते की निशानियां क्या है, उस रास्ते की पहचान क्या है। अल्लाह अकबर तो बताता चलूं, उस रास्ते की पहचान देखना चाहते हो, उस रास्ते की पहचान ये है कि तुम सीधे रास्ते पे चलो, यानी कि सूरे फातिहा नमाज के अंदर तुम पढ़ते हो ना, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, जिस रास्ते की तुम हर नमाज में दुआ करते हो, यही सीधा रास्ता जन्नत का रास्ता है। आखिरकार तुम कहोगे और आसान करके कहूं, नमाजी बन जाओ, ये जन्नत का रास्ता है। ज़कात फर्ज है तो ज़कात अदा करो, यही जन्नत का रास्ता है। कुरान से मोहब्बत करो, यही जन्नत का रास्ता है। उलमा से मोहब्बत करो, यही जन्नत का रास्ता है। नेक बंदे बन जाओ, ये जन्नत का रास्ता है। नमाजें छोड़ोगे जहन्नम का रास्ता है, मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ोगे यही जहन्नम का रास्ता है। यानी कहने दिया जाए, जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे और मुस्तफा के दामन को पकड़ के कहोगे, अब दुनिया वालों हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा ने हमें जिसके पीछे चलना है उसे मक्के में पैदा करके अंबिया का सरदार बना दिया, मक्के का मालिक बना करके भेज दिया। खाली दुनिया नहीं बल्कि खुदा ने मुस्तफा को कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम हसना यानी अच्छे रास्ते को पकड़ना चाहते हो, अगर सीधे रास्ते पे चलना चाहते हो तो किसी और के दामन को मत पकड़ो, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ो। लेकिन दामन पकड़ो, इसकी निशानी एक ये भी है कि तुम्हारे दिलों में खुदा का खौफ होगा। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये मत कहो कि कलमा तो पढ़ लिया लेकिन दिल में खुदा का खौफ तो है नहीं। नमाज़ें कज़ा होती है, कोई डर हमें नहीं, जहन्नम के रास्ते पे दौड़ते जा रहे हैं, कोई टेंशन हमें नहीं होती, एहसास हमें नहीं होता हमारे बच्चे कौन सी मंजिलों को तय कर रहे हैं, हमें फिक्र नहीं होती। ऐ बाप, अगर तेरे सीने में दिल है और तू औलाद से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, मुझे बताओ, अगर तेरा बेटा दौड़ते हुए आग की तरफ जा रहा हो, क्या तेरे दिल में दर्द नहीं होगा? क्या तुझे एहसास नहीं होगा? क्या तुझे खौफ नहीं होगा? तू अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बेटे को आग से बचाएगा। अगर तेरा बेटा नदी में कूदने जा रहा हो, अपने जान की बाजी लगा करके अपने बेटे को नदी में कूदने से बचा लेगा। जब तू दुनिया के इन खतरों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो फिर बताओ जहन्नम से क्यों बचाना नहीं चाहते? फिर बताओ तेरा बेटा नमाज़ें छोड़ता है, उसे नमाजी बनाता क्यों नहीं? अपने बेटे को कुरान पढ़ाकर उसे कुरान की मोहब्बत देता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर क्यों कह दूं, तूने दुनियादार की मोहब्बत उसके दामन में डाल दी, तूने हुसैन की मोहब्बत नहीं दी, तूने अब्बास अलमदार का प्यार ना दिया, तूने अस्कर का सब्र ना दिया, तूने करबला वालों का जिक्र ना किया। दुनियादार की कहानी सुनाकर तूने दुनियादार को बना दिया, लेकिन जिक्र शुहदाए करबला करने वालों, हुसैन के नाम पर झूमने वालों, खाली नाम से नहीं झूमा जाता बल्कि हुसैन के किरदार पर अमल करके, हुसैन की सीरत पर अमल कर करके झूमा जाता है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता अपनी औलाद कहाँ जा रही है, किसी को फिक्र नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर मुसलमानों, तुम्हें गौर करना होगा, तुम्हें जरूर इसकी फिक्र करना होगा, वरना याद रखना कल क़यामत के दिन ये मत समझना कि बेटा जाएगा तो अपनी सजा भुगतेगा। बिल्कुल, अगर बेटा गुनाह करेगा वो अपनी सजा जहन्नम में पाएगा, लेकिन तुझ पे भी तो कोई हक बनता है, तेरे ऊपर भी तो अल्लाह ने कुछ आदाब रखे हैं, इसलिए कि तुझे औलाद दी है ना, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी तेरी है। नेक बनाना तुझे है, अच्छा बनाना तुझे है। अल्लाह अकबर यूं कह दूं, इसे नमाजी बना के बेनमाजी बना, ये बाप तेरी जिम्मेदारी है। इसे शराबी बना या मुस्तफा का आशिक बना, ये जिम्मेदारी तेरी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके नहीं जाएगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे बेटे के बारे में तुझसे भी सवाल फरमाएगा,
उससे भी पूछा जाएगा। लेकिन बाप तो मस्त है, बाप को फिक्र नहीं, इसलिए कि रब ने दौलत दे दी, अब घमंड करने लगा, अब अकड़ने लगा। अल्लाह ने अच्छा घर दे दिया, मार्केट रोड पर आ गई, दुकानें बना ली। अब गांव में सीना तान कर कहता है मेरी दुकानें रोड पर है, अब मेरा मुकाबला कौन करेगा? अरे तेरा मुकाबला कोई नहीं करेगा, लेकिन जब कब्र में जाएगा, जब फरिश्ते सवाल पूछेंगे, तब तू कहेगा मैं दुकानों से प्यार करता रहा, दुकानें तो साथ ना सकी। काश कुरान से मोहब्बत करके आता, काश उलमा से प्यार करके आता, काश अपनी पेशानी को सजदों में झुका के आता, तो दुकानें तो बचा ना सकी, लेकिन मस्जिद के सजदे कब्र के आजाब से बचा ले। लेकिन अल्लाह अकबर, हमें तो दौलत पर इतना घमंड हो गया, जितना बड़ा इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करना, लेकिन जहां तक देखा जाता है जितना बड़ा दौलत वाला हुआ, इतना ही उसके अंदर फैशन परस्ती आ गई, इतना ही गुरूर उसके अंदर आ गया, इतना ही घमंड उसके अंदर आ गया। नादान, जब तुझे तो रब ने दौलत दे दी ना, अल्लाह ने तुझे माल दे दिया, अल्लाह ने तुझे शान और शौकत दे दी, अल्लाह ने तुझे औलाद दे दी, अल्लाह ने तुझे बेटों से नवाज दिया, अब गुरूर मत कर। उनको भी देख ले जो बातों को रो रो के कहते मौला अगर 2 बेटे नहीं दिए हैं, कम से कम औलाद एक बेटा तो अता कर दे। मौला अगर बेटा भी मुकद्दर में नहीं है, कम से कम एक बेटी तो दे दे। तूने आंगन तो दिया है, लेकिन आंगन में खेलने वाली औलाद दी है। मौला इस दौलत का क्या करूं? इसलिए कि दौलत बेकार लग रही है, इस दौलत से कीमती तो औलाद लग रही है, लेकिन तुझे पता नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है औलाद। तूने इसको गुनाह के रास्ते पर डालकर तू बेफिक्र हो गया, तूने समझा मैंने बेटे को डॉक्टर बना दिया, अपने फर्ज से अदा हो गया, मैंने बेटे को बिजनेस दे दिया, मैंने कारोबार की लाइन में डाल दिया, मैं कामयाब हो गया। नहीं, कामयाब उस दिन होगा जब तेरा बेटा दुनिया से जाएगा तो गद्दारे रसूल नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार उस दिन कामयाब होता नजर आएगा। लेकिन आओ मुसलमानों, बात को लंबा न करते हुए बड़ा कीमती पैगाम देकर अल्लाह अकबर मैं आपकी समातों को खोलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, प्यारे मुसलमानों, आज हमारी सोच और फिक्र ये होती है, हमारा जहन ये होता है कि जितना माल कमा लो उसी में कामयाबी रखी है, वही सब कुछ अपना। मैं कहता हूँ माल कमाना गुनाह नहीं है, माल कमाना गलत नहीं है, लेकिन हराम कमाना गलत है। अकबर, रोजी गलत लाना अपने घर के अंदर ये हराम है, गलत है, और इतनी गलत है हराम रोजी दुनिया भी बेकार कर देती है, आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। अगर तुम चाहते हो औलाद भी नेक बने, कामयाबी चाहते हो, तो फिर माल को हलाल करो, हलाल माल कमाओगे तो मुझे उम्मीद है इस हलाल माल की बरकत से अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी। एक शख्स था, बड़ी मेहनत करता था, रात दिन कमाता था, खूब मेहनत करता था, लेकिन एक कमी थी उसके अंदर। एक कमी ये थी कि वो लोगों को कम तोल के दिया करता था। तोलता था 1 किलो, किसी को वजन देना हुआ तो सोचता 950 ग्राम भी दूंगा तो 50 ग्राम मेरा बच जाएगा। अगर तूने 1 किलो में किसी को 950 ग्राम तोल के दिया तो मुझे लगता है उसके किलो में तो कमी नहीं होगी, उसके यहाँ तो कोई घाटा नहीं आएगा, लेकिन 50 ग्राम तूने दूसरे का जो ले लिया है इससे तेरे यहाँ कमी जरूर हो जाएगी। ये तेरी सोच है कि 50 ग्राम बचा करके महल को तामीर कर लेगा, ये तेरी सोच है किसी का 1 रुपया रोक करके अमीर मालदार बन जाएगा। अगर ऐसे अमीर बनने होते या पैसे वाले कामयाब होते तो कारून कामयाब हो गया होता, लेकिन कामयाब कारून नहीं हुआ, कामयाब शद्दाद नहीं हुआ, कामयाब फिरौन नहीं हुआ, कामयाब नमरूद नहीं हुआ, कामयाब हुआ तो हबश से चल के आने वाला बिलाल हो गया, कामयाब हुआ तो फारस से चल के आने वाला सलमान हो गया। कामयाब वो हो गया जिन्होंने दौलत को पसंद नहीं किया बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत को पसंद कर लिया, वो कामयाब हुआ।
अल्लाह अकबर। कमाता था लेकिन कमी ये थी कि कम तोल के दिया करता था, कम तोलता था, माल बचता रहा। एक वक्त आया बड़ा अमीर हो गया, बहुत पैसे का मालिक बन गया, बड़ा माल इकट्ठा हो गया। अब माल पर घमंड था, देखो मैंने अल्लाह अकबर कितना माल जमा कर लिया, लेकिन वो जानता नहीं था अल्लाह ताला तुझे सुधरने का मौका दे रहा है, तेरी रस्सी को ढीली करके बताना चाहते हैं। नादान, देख ले पिछली तारीखों को पढ़कर बड़े बड़े अमीर को देखा गया है जो सब कुछ माल छोड़ के चले गए, कुछ लेके नहीं गए। अब भी राहे रास्त पर आ जा, लेकिन ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अलकर्ज एक वक्त आया, ऐसी नहूसत आई, उसके कारोबार के धीरे धीरे काम सारा ठप होने लगा। धीरे धीरे सारा काम खराब होने लगा, बिजनेस में नुकसान होने लगा, दुकानदारी में खसारा होने लगा। दुकानदारी में खसारा इतना हुआ, नुकसान इतना हुआ, अल्लाह अकबर की एक वक्त ऐसा आया कि उसे लेने के देने पड़ गए। अल्लाह अकबर घर की जो जमा पूंजी थी सारी कारोबार में लगा दी, लेकिन अल्लाह अकबर कुछ बच न सका। घर में फाकों के नंबर आ गए, औलाद भी परेशान, खुद भी परेशान, मेहनत भी पहले से ज्यादा करता था, लेकिन अब कोई तरक्की नहीं, अब कोई उरूज नहीं, अब दुकानदारी में कोई बढ़ोतरी नहीं। फिर किसी ने मशवरा दिया, अगर तू कामयाबी चाहता है ना तो फिर ऐसा कर किसी अल्लाह वाले के पास चला जा, किसी दीनदार के पास चला जा, इसलिए कि दुनियादार के पास जाएगा तो तुझे दुनिया का रास्ता बता देगा, अल्लाह वाले के पास जाएगा तो कामयाबी का रास्ता पता चल जाएगा। अल्लाह पर इसने पता करते करते एक ऐसी बस्ती के अंदर पता किया, एक अल्लाह वाला है जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है, जिसने अपनी आबादी से बाहर, जिसने अपनी बस्ती से बाहर अपनी झोपड़ी को बना रखा है, अपनी कुटिया को बना रखा है, बस उसी में बैठ कर अल्लाह का जिक्र करता है, सुबह भी कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, बस जिक्र इलाही में लगा रहता है। अल्लाह पर मामला ये हुआ कि वो उसके पास पहुंच गया, जाकर के सलाम अर्ज किया और सलाम करने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के वली सुनो, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़े खसारे में आ गया, मेरी दुकानदारी नष्ट हो गई, मेरी दुकानदारी खराब हो गई, मेरा काम बड़े अरूज पर था, मेरा काम बड़ी तरक्की पर था, मेरा कारोबार बड़ा ऊंचा था, लेकिन अचानक सब बर्बाद हो गया। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई, मैं दाने दाने को परेशान होने लगा, मैं खाने खाने को परेशान होने लगा। अल्लाह पर अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा था, अच्छा तो फिर याद रख, अगर तू चाहता है कि तेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, तेरा बिजनेस उरूज पर पहुंच जाए, फिर तुझे कामयाबी मिल जाए, तो जा अपने इस दामन में दो गांठों को बांध कर ले जा, मेरी दो नसीहतें लेके चला जा, दो नसीहतों पे अमल करना, अल्लाह फिर तुझे उरूज अता करेगा, फिर कामयाबी मिल जाएंगी। कहा पहली तो ये है कि तू नमाजों की पाबंदी कर, अल्लाह का खौफ दिल में रख, अल्लाह से डरा कर। दूसरी बात ये है तू दुकानदार है ना, किसी को कम तोल करके मत दिया कर, तेरे पास से ज्यादा चला जाए लेकिन कम नहीं जाना चाहिए, ज्यादा देता रहे लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसने अल्लाह वाले की इन बातों को जहन में रखा और जहन में रखने के बाद अपने घर आया, अपना काम शुरू कर दिया। अब इसका दस्तूर ये हो गया, इसका माहौल ये हो गया, जब भी दुकान खोलता ना फिर किसी को कम तोल के नहीं देता था, दुकान से ज्यादा चला जाता था, लेकिन कम देने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा करता, ग्राहक से कहता लो माल ये रखा है, तराजू ये पड़ी है, इसे तोल करके खुद ले जाओ। अल्लाह पर इतना भरोसा, यानी उसी पे छोड़ने लगा। अलकर्ज चंद महीने गुजरे थे कि अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी, इतना माल दिया कि औरों के बाट जिन बाटों से तराजू पे वजन किया करता था, किसी के पास पत्थर के थे, किसी के पास मिट्टी के थे, किसी के पास लोहे के थे, लेकिन इस दुकानदार ने अपने बाटों को सोने का
अपने बाट भी सोने के बना लिए। कब? जब उसने अल्लाह वाले की बात को मान लिया। आज इमामों की बात को हम मानने तैयार नहीं, आलिमों की बात को हम सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई मस्जिद के मिंबर से इमाम कहे ना लोगों नमाजें पढ़ा करो, बेनमाजियां घर की बरकतों को टाल देती है, अल्लाह की नाराजगी का सबब बनती है, नमाज को छोड़ देना। हम समझते हैं ये तो मौलाना हर जुमे को इनका मकसद है, इसलिए कि ये मस्जिद में रहते हैं, इन्हें नमाज पढ़ना है, दूसरों को नमाज की तरफ बुलाना, ये इनका काम है। लोगों काम इनका जरूर है, लेकिन इनका काम बुलाना है, तो तुम्हारा काम इस पर अमल करना भी तो है। ये अपनी जात के लिए नहीं, ये तुम्हारे फायदे की बात करते हैं, ये अपनी बात नहीं करते, ये वही बात करते हैं जो मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की जमीन से ऐलान किया था, ये वही ऐलान करते हैं जो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दिया है। ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। ये कहकर के बात को मत डाला करो कि इमाम ने कहा है, मस्जिद के इमाम ने कहा है, हमारी बस्ती के आलिम ने कहा है, बल्कि ये सोचा करो ये जो आलिम बोल रहा है ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा, ये अल्लाह के कुरान का तस्कीरा कर रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का तस्कीरा कर रहा है, जो नबी ने कहा उसी को आम कर रहा है। अलगर्ज मुसलमानों, मैं बड़ी तेजी के साथ ये पैगाम आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। वह इंसान पूरा तोलने लगा, कम तोलना उसने बंद कर दिया। अल्लाह ने इतनी दौलत दी, उसने तराजू से तोलने वाले बाट जिनसे वजन किया करता था उन्हें भी सोने का बना लिया। मशहूर हो गया अपनी मार्केट में, मशहूर हो गया अपने शहर में कि इससे बड़ा अमीर कोई नहीं, इससे बड़ा ताजिर कोई नहीं, इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं, इसलिए कि लोगों के पास तो लोहे के बाट है, इसके पास तो सोने के बाट है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक वक्त आया, इसने सोचा मैंने अल्लाह वाले से दुआ कराई थी, उसकी बातों की नसीहत पर अमल किया था, चलो उसी के पास ये सोने के बाटों का नजराना लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर। इसने अपनी दुकान से सोने के बाट उठाए, अल्लाह वाले के पास जाकर के कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली सुनो, तुमने कहा था तो मैंने नमाजों की पाबंदी की, जब से मैं खुदा का खौफ दिल में रखने लगा, जब से तुमने कहा था मेरी गंदी आदत थी, मेरी बुरी आदत थी कि मैं कम तोला करता था, लेकिन जब से तुमने नसीहत की है मैंने किसी को कम नहीं तोला, ज्यादा तो दुकान से लेकर गया है लेकिन कम किसी को तोल करके नहीं दिया है। फिर अल्लाह ने मुझे माल भी बहुत दिया, अब पूरी मार्केट में, अब पूरे शहर में, इतनी बड़ी मार्केट में, दुकान में किसी के सोने के बाट नहीं, लेकिन मेरे दुकान पर सोने के बाट है, मुझे बड़ा माल दिया है। अल्लाह वाले के जुमले सुनो, अल्लाह वाले ने कहा अच्छा तेरे बाट सोने के हैं, जा, मैं कहता हूँ इन बाटों को जाकर के दरिया में डाल। क्या कहा? दरिया में डाल दे, इन बाटों को दरिया में डाल दे। अल्लाह अकबर। दरिया में डालने का जिक्र किया। उसने पहले तो सोचा बड़ी मेहनत से कमाया है, फिर ख्याल किया इसी अल्लाह वाले की नसीहत तो थी, इसी ने कहा है तो डाल देता हूँ। अलगर्ज उसने सोने के बाद वहां से उठाए, उठाने के बाद उसने दरिया में डाल दिए, फिर अपनी दुकान पर वापस आ गया, फिर पलट करके वापस आ गया। अल्लाह अकबर। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद कोई दूसरे शहर से उस दरिया को पार करके उस मार्केट में उस ताजिर के पास कुछ सामान खरीदने लोग आए, तो क्या देखा वो सोने के बाट दरिया के किनारे पर पड़े हुए थे। बाहर से आने वाले, दूसरे शहर से आने वाले लोगों ने देखा कि सोने के बाट इस मार्केट में तो एक ही ताजिर है, एक ही दुकानदार है। उन बाटों को उठाया, उसी दुकानदार से कहा लो ये सोने के बाट इस मार्केट में किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही होंगे, हमें दरिया के पास से मिले हैं, हमें दरिया के किनारे से मिले हैं। उन्हें उस बाटों को लिया, फिर अल्लाह वाले के पास जाकर कहा अल्लाह वाले सुनो, तुम्हारा हुक्म था, मैंने सोने के बाट दरिया में डाल दिए थे, लेकिन एक ताजी तिजारती काफिला दूसरे शहर से जब दरिया को पार करके आ रहा था तो सोने के बाटों को किनारों पर पाया है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा अच्छा
अब कुछ समझ में आया? उसने कहा मैं समझा नहीं। फिर अल्लाह वाले के जुमले और मेरी तकरीर के लास्ट अल्फाज, अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा नादान अब भी नहीं समझा। देख तूने मेहनत से हलाल कमाई हुई दौलत दरिया में डाल दी थी तो दरिया की नहरें तेरे माल को खत्म ना कर सकी, दरिया की नहरें तेरे माल को नष्ट ना कर सकी, उसे बर्बाद ना कर सकी। अल्लाह ने फिर दूसरे तिजारती काफिले के जरिए उस माल को तुझ तक पहुंचा दिया। यही जमाने को पैगाम है, जो हलाल का होगा और तेरे मुकद्दर का होगा, अगर दरिया की लहरों में फंसा होगा तब भी तेरे कदमों में चल करके आ जाएगा, हराम कमाएगा, तेरी तिजोरी में बंद होगा, फिर भी वहां से निकलकर घर को बर्बाद होगा। अगर चाहते हो उरूज, अगर चाहते हो कामयाबी, तो फिर दामन पकड़ो सच्चों का, दामन पकड़ो अल्लाह के रसूल का, जो पैगाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, उसी सीरत पाक पर अमल करते रहो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अलगर्ज अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें सच्चों का दामन पकड़ना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगारे आलम मुझसे कहने सुनने में जो अगलात वाक़े हों, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक बार मिलके मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।